समाधान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। थायराइड आखिर बीमारी है या ग्रंथि? मुझे थायराइड है। अब ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार हमने ये वाक्य दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से सुना है? बहुत बार, है ना? ये एक ऐसा जुमला बन चुका है जो हर जगह सुनने को मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर सजल कामत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि मेडिकल नजरिए से ऐसा कहना तकनीकी रूप से पूरी तरह गलत है। सच में ये मेडिकल दुनिया का शायद सबसे बड़ा मिथक है, जिसे आज हमेशा के लिए तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये है कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो गले में मौजूद एक बेहद ज़रूरी ग्रंथि यानी एक ग्लैंड है। हर एक इंसान के शरीर में थायराइड होता ही है। इसका काम है शरीर के लिए कुछ बहुत ही खास हार्मोन बनाना और उन्हें स्रावित करना। दिक्कतें या बीमारियां तो तब शुरू होती हैं जब इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब थायराइड होना कोई समस्या नहीं है, वो तो शरीर का एक नॉर्मल और अनिवार्य हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। यहाँ हम समझेंगे T3 और T4 हार्मोन्स का असली महत्व। तो ये थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से दो हार्मोन बनाती है, T3 और T4। अब इन हार्मोन्स को आप शरीर के इंजन रेगुलेटर्स की तरह समझ सकते हैं। ये शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं कि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। हमारा मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा का स्तर, यहाँ तक कि शरीर की छोटी से छोटी कार्यप्रणाली इन्हीं हार्मोन्स पर टिकी है। शरीर रूपी इस कॉम्प्लेक्स मशीन को एकदम स्मूथली चलाने के लिए इनका लेवल एकदम सटीक होना चाहिए, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ये नाजुक संतुलन टूटता है तो क्या होता है। बेसिकली दो एकदम विपरीत चरम स्थितियां पैदा हो जाती हैं। एक तरफ जब हार्मोन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है और दूसरी तरफ जब ये लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। जब तक T3 और T4 सही मात्रा में है, शरीर एकदम मजे में रहता है। लेकिन जैसे ही ये कांटा किसी भी तरफ झुका, बस समझ लीजिए थायराइड से जुड़ी बीमारियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो चलिए पहली चरम स्थिति की बात करते हैं। भाग 3, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जब शरीर में हार्मोन कम हो जाते हैं। हाइपो शब्द का मतलब ही होता है कम। तो हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जहां थायराइड ग्रंथि थोड़ा आलसी हो जाती है। वो अपनी क्षमता से बहुत कम काम करने लगती है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये ग्रंथि शरीर की डिमांड के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 हार्मोन नहीं बना पाती। मतलब शरीर के इंजन को जितना फ्यूल चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, और नतीजा शरीर का पूरा सिस्टम एक तरह से एकदम स्लो, एकदम धीमा पड़ जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? डॉक्टर कामत बताते हैं कि इसका सबसे आम कारण है खुद की इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। वैसे तो इम्यूनिटी का काम हमें बीमारियों से बचाना है, जिसके लिए वो एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन कभी-कभी एक भारी कंफ्यूजन हो जाता है। शरीर गलती से कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बना लेता है जो अपनी ही थायराइड ग्रंथि को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देती हैं। इन हमलों से ग्रंथि कमजोर पड़ जाती है, उसके काम करने की गति कम हो जाती है और इसी से हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आते हैं एकदम दूसरी तरफ। भाग 4, हाइपरथायरॉयडिज्म, वो स्थिति जब हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हाइपो का मतलब कम था, वैसे ही हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा या अत्यधिक। हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा काम करने लगती है। वो शरीर में T3 और T4 हार्मोन्स अत्यधिक मात्रा में छोड़ने लगती है। अब चूंकि ईंधन बहुत ज्यादा है तो शरीर धीमा होने के बजाय अचानक बहुत ही तेज रफ्तार से भागने लगता है। इसीलिए अगली बार याद रखिएगा कि अगर ग्रंथि बहुत ज्यादा काम कर रही हो तो सही वाक्य ये होना चाहिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, न कि वो घिसा पिटा मुझे थायराइड है। अब इस जगह जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। ये दोनों स्थितियां एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी हैं। एक मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी सुनिए। एक तरफ हाइपोथायरॉयडिज्म है जहां शरीर भारी और सुस्त महसूस कर रहा है, बिना ज्यादा खाए भी वजन बढ़ रहा है, हर वक्त नींद आ रही है, कब्ज की शिकायत है और ठंड तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में कहानी एकदम पलट जाती है। मरीज बहुत ज्यादा खाना खाता है, फिर भी वजन तेजी से गिरता जा रहा है, अत्यधिक गर्मी लगती है, पसीने छूटते रहते हैं, दिल की धड़कन हमेशा तेज रहती है, हाथों में कंपन महसूस होता है और बार बार शॉट जाने की जरूरत महसूस होती है।
मतलब साफ है, एक स्थिति में शरीर ने ब्रेक दबा रखा है और दूसरी में एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगा हुआ है। भाग 5 सही उपचार और समाधान। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों के लिए पक्के मेडिकल उपाय मौजूद हैं। भले ही ये दोनों चरम स्थितियां सुनने में थोड़ी डरावनी लगे, पर अच्छी खबर ये है कि दोनों के लिए बहुत ही स्पष्ट और इफेक्टिव समाधान उपलब्ध हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज तो काफी सीधा है। शरीर में जो हार्मोन कम है उन्हें बस बाहर से दवा के रूप में दे दिया जाता है। डॉक्टर कामत एकदम साफ करते हैं कि ये बाहरी थायराइड हार्मोन पूरी तरह से सुरक्षित है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस हाँ, एक शर्त जरूर है, ये उपचार अक्सर जिंदगी भर चलता है और दवा हर दिन बिल्कुल सही समय पर लेनी होती है। दवा की कोई भी खुराक मिस नहीं करनी है। वहीं अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसके इलाज के कई तरीके हैं। कभी-कभी ये सिर्फ एक अस्थायी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ऐसे में ये 2-3 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है और लक्षण सामान्य हो जाते हैं। लेकिन अगर ये स्थायी है, जिसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, जहां एंटीबॉडीज ग्रंथि को भड़काकर ओवर काम करवाती हैं, तो इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंटी थायराइड दवाइयां देते हैं। ये इलाज सालों तक या जीवन भर भी चल सकता है और कुछ गंभीर मामलों में तो सर्जरी या रेडियो एक्टिव आयोडीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ आज थायराइड से जुड़ी कई बड़ी भ्रांतियां टूट गई होंगी और इसके विज्ञान को गहराई से समझने का मौका मिला होगा। अब आखिर में एक छोटा सा सवाल, क्या दैनिक जीवन में कभी भी ऐसे लक्षण महसूस हुए हैं, जैसे अचानक वजन का एकदम से बढ़ना या कम होना, अत्यधिक थकान या बहुत ज्यादा पसीना आना? अगर हाँ, तो अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, किसी भी शंका की स्थिति में तुरंत एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और सही जांच करवानी चाहिए। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है